देखो क्या जमाना आए, बेशर्मी की हो गई ताए, बेहयादा घीव विट्या उहाँ के चल यार, रुखी चा कासू बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। फैसल वावडा क्या कहते हैं कि मैं इमरान खान का खैर खा हूँ, शर्म से डूब तो नहीं मरे, चुल्लू भर पानी ले लेते और मर जाते, घड़े की जो ढकनी होती है उसमें आप ही मर जाते तो बेहतर था, क्योंकि आपको दरिया समंदर तो नजर नहीं आता। वैसे बेगैरतों की भी कमी नहीं है। बहरहाल जनाब, ये वावडा साहब कहते हैं कि जनाब मैं इमरान खान का खैर खा हूँ, सुहेल खान आफरीदी वजीर आजम और सदर से मिले और इमरान खान के लिए राह हमवार करें। फैसल वावडा जी मेरे पाकिस्तानियों, आप अंदाज़ा लगाइए कि जनाब जो बेचारा वजीर आजम है, बहरहाल जनाब वो थथिया मारता है। बहरहाल मैं अब और क्या कहूँ, आपके सामने है कि जिसको ये पता नहीं है कि आप मुल्क के वजीर आजम हैं, आप मुल्क के वजीर आजम हैं सुहेल खान आफरीदी, और जनाब 6 बार अडियाला जेल में मुलाकात करने के लिए खान साहब की वो आते रहे हैं और वो रेगुलर आ रहे हैं, यानी कि मिले ना मिले। हालांकि आप अंदाज़ा लगाइए मेरे पाकिस्तानियों, शर्म से ये बेगैरत डूबते नहीं हैं, इनको शर्म हया बेगैरती ढिठाई मेरी तो तौबा है। खुदा की कसम, एक आम इंसान यानी कि अनपढ़ बंदे हैं हम जनाब, हमें समझ आती है कि एक जो जज का हुक्म है, वो जज का हुक्म, वो बगैर तो शर्म करो, हया करो, डुब मरो, पूरी कौम देख रही है। सुहेल खान आफरीदी आते हैं, जज के पास जाते हैं, वो जनाब आर्डर लिखते हैं, फिर अडियाला पहुंचते हैं, एक हवालदार या एक सुप्रिटेंडेंट जनाब वो जज का हुक्म जो है, जो आर्डर है, उसे पकड़ के या फाड़ देता है या रद्दी की टोकरी में डाल देता है। ये औकात है बेगैर तो बेशर्मो। अब मेरी जो गुफ्तगू है ज़्यादा तेज़ है, तीखी है, जाहिर है सच जो है वो जनाब सच्चा तो होता है, वो बोल रहा होता है, उससे तो मज़ा आ रहा होता है, लेकिन जो झूठा होता है, जो मक्कार होता है, अब आपको पता है कि मुल्क पाकिस्तान के ऊपर झूठे लोगों का कब्ज़ा है, मक्कार फरेबी लोगों का कब्ज़ा है, और ऊपर से बेशर्माई ढिठाई के साथ आके फिर जनाब भाषण देते हैं कि सुहेल खान आफरीदी आए, वज़ीर आज़म से मिले और सदर जरदारी जो मुल्क को लूट लूट कर, मेरे अल्लाह मेरी तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा मेरी पनाह, यानी कि यार ये लोग करप्शन में मुलव्विस पता नहीं क्या क्या करते रहे। अब सुहेल खान आफरीदी जो बेबाक है, बिल्कुल पाक साफ है, यानी कि अगर आपको पता है कि थोड़ी सी भी करप्शन इसके ऊपर आती तो जनाब ये भी हवालात की हवा खा रहा होता। तो अंदाज़ा लगाइए, बड़ा रिसर्च किया, बड़ा ढूंढा कि ये कहीं से ना कहीं से मुलव्विस पाया जाए, लेकिन ये बच्चा, शेर का बच्चा, मर्द का बच्चा, इमरान खान का सिपाही, दिलेर लीडर का एक दिलेर वजीर आला जनाब बेबाक साफ नजर आया। अब बिल्ली थैले से बाहर आई है और वो जाए पनाह मांग रही है जी, क्योंकि आखिरकार कब तक इमरान खान को ये अंदर कैद में रखेंगे। आखिरकार लान तान बरस रही है, क्योंकि अल्लाह पाक ने खुद कुरान पाक ला रैब बेऐब किताब में फरमा दिया है, अल्लाह पाक का फरमान है जनाब, आप गौर से सुने और सोचिए। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों के ऊपर अल्लाह की लानत हो। तो जनाब फिर बरस तो रही है, अल्लाह का अजाब इन लोगों के ऊपर आया हुआ है कि जनाब इमरान खान को कैद ही किया और जनाब अब सुलह के लिए भी कह रहे हैं कि खुदा के लिए आप आएँ और जनाब सदर से मिलें, जो बोल नहीं सकता, जो बिसाखियों के ऊपर है। इस यानी कि इस निज़ाम को सिर्फ सदर जरदारी मिला था। अंदाज़ा करें, बाकी पाकिस्तान में कोई जीनियस बंदा नहीं है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कोई बाशऊर शहरी नहीं है जनाब जिसको पता हो कि मुल्क को कैसे चलाना है, बाहर के मुंदोबीन से कैसे मुलाकात करनी है, मुल्क को ऐसे आगे कैसे बढ़ाया जाता है। सदर जरदारी का क्या काम है, और जो थत्था वजीर आज़म है जनाब, मेरी तो तौबा है। अब क्या करे, यानी कि जाता है ट्रम्प के पास, वो भाई नोबेल प्राइज़ जो वो था जनाब, वो तो मिल चुका था, फिर जनाब कहता है कि जनाब मैं आपको नोबेल प्राइज़ के लिए मुंतखब, और शर्म से डूब मरो। खुदा की कसम, अवाम देख रही है कि यार ये कैसे लोग हैं।
वो कहाँ से आते हैं या कैसे कर लेते हैं जनाब, अंदाज़ा करें। तो जनाब अब सोहेल खान अफरीदी छठी बार मुलाकात के लिए वो बेचारा आ चुका है। अब पाकिस्तानी कौम तो देख रही है, ये इन्हीं के करतूत हैं, इंशाअल्लाह इन्हीं के सामने आएंगे। ये जो नवाज शरीफ है तो जनाब हाय 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 हाय, दिन बदलने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम, उसके शान की कसम, उसके जाहो जलाल की कसम, थोड़ा सा अरसा रह गया है। फिक्र करें, बिल्कुल अब फिक्र लाहक हो जाएं कि जो पाकिस्तान से बाहर मुमालिक हैं, जो आपकी एजेंसियां हैं, हर मुल्क की पाकिस्तान में एजेंसी होती हैं जी मेरे पाकिस्तानियों, वो देख रहे हैं कि मुल्क पाकिस्तान में कानून तो है नहीं। एक जो अजीम लीडर है, जो पॉपुलर लीडर है जनाब, जो सबसे मकबूल तरीन जिसकी पार्टी है, तो जनाब उसके लीडर को पकड़ के अडियाला में डाला हुआ है। तो जनाब कोई डील नहीं कर रहा, ना कोई आ रहा है, बल्कि जा तो रहे हैं। तो जनाब अब सदर से मिले, वज़ीर आला से मिले, ना घर का वो क्या कहते हैं धोबी का कुत्ता, ना घर का, ना घाट का, ना काम का, ना काज का, दुश्मन अनाज का। बहरहाल जनाब मैं वज़ीर आज़म के बारे में नहीं कह रहा, मिसाल दे रहा हूँ। बहरहाल जनाब तो किसी खाते के तो नहीं है जनाब, ये कहते कि मैं पूछ के बताऊँगा। औकात इनकी ये है जनाब, पूछ के बताएंगे। और जनाब अब कि जनाब वो मिलें, अब राह हमवार करें। शर्म आती नहीं है, डूब मरने का मकाम है, बेगैर तो शर्म करो, हया करो। आम सा बंदा, एक अनपढ़ सा बंदा, यानी कि जो पाकिस्तानी कौम है, बाशऊर शहरी हैं, वो देख रहे हैं, मुल्क का निज़ाम देख रहे हैं, पाकिस्तान की सियासत के ऊपर अब नज़र है, पूरी कौम देख रही है। कोई देखे ना देखे, पूरी कौम देख रही है। लेकिन आपके जो कारनामे हैं अब पूरी कौम जो है वो देख रही है, सबको पता चल चुका है। तो बेशर्मई ढिठाई आप लोगों की जाती नहीं, शर्म से आप डूब मरते नहीं। बहरहाल मेरे पाकिस्तानियों, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे, नमाज़ 5 वक्त अदा करते रहा करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों को रखे ख़ास ख्याल, हमेशा हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अब जनाब मेरी गुफ्तगू तेज़ होती है, तीखी होती है, कड़वी होती है। सच जो झूठा है उसे कड़वा लगता है, हालांकि सच जो है वो तो है ही सच। तो जनाब फिर किसी को कड़वी लगेगी, ये नहीं करेंगे कि बात हक की है, सच की है। गुर्बत आम है जनाब, मुल्क कहाँ पे कहाँ पहुँच गया। ना ना, सच बोलने वाले को उठा लो, धमका लो, डरा लो, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर लो, इसे रंदा फेर दो, लित्तर फेर दो, गायब ही कर दो। तो ये चल रहे हैं पाकिस्तान के हालात। अस्सलामु अलैकुम।